हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ 2 जिसका नाम है सच्चा हीरा, जिसमें 4 स्त्रियां कुएं पर पानी भरने गई हैं और जब वो वापस आ रही थी तो अपने बेटों के बारे में बातें करती है। तभी वहाँ पर बारी बारी से 3 स्त्रियों के बेटे वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन वो अपनी माँओं की तरफ देखते भी नहीं है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ी तो चौथी स्त्री का बेटा भी वहां से आ रहा था आगे से। अब हम आगे पढ़ते हैं। चारों स्त्रियां अभी थोड़ी ही आगे बढ़ी होंगी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर आ निकला। जब वो थोड़ी आगे चली तब चौथी स्त्री का बेटा भी आ गया। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। सीधा मतलब ना ही तो वो ज़्यादा भीम या बलशाली था, ना ही वो अच्छा गा रहा था, ना ही वो कोई कंठस्थ उसको कुछ याद था कि वो ऐसी बात बोल रहा था। बिल्कुल सीधा था, आ रहा था आगे से चुपचाप। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन यही मेरा बेटा है। तो चौथी स्त्री ने क्या कहा उनसे कि बहनों ये मेरा बेटा है। तभी उसका बेटा उसके पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं यह घड़ा घर पहुंचा दूं। अब देखो बच्चों, 3 स्त्रियों के बेटे वहां से चले गए थे। उन्होंने तो अपनी माँओं की तरफ देखा भी नहीं, और जबकि उनकी माएँ उनकी इतनी ज्यादा प्रशंसा कर रही थी, तारीफ कर रही थी, लेकिन चौथी स्त्री ने कुछ भी नहीं कहा था। और अब उसी का बेटा आकर उसके पास रुकता है और उसको कहता है कि वो उस घड़े को घर तक ले जाएगा। आगे माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ ने तो मना किया कि नहीं बेटा मैं ले जाऊंगी, लेकिन वो नहीं माना। उसको लगा कि मेरी माँ परेशान होगी, तो वो नहीं माना और घड़े को खुद ही लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीनों स्त्रियां देखती रह गई। उनको भी अपनी बात समझ में आ गई कि हम तो ऐसे ही तारीफ कर रहे थे अपने बच्चों की। पास खड़ी एक बूढ़ी महिला ने बोल उठी। क्या बोली? देखती क्या हो? अरे बूढ़ी महिला ने क्या कहा उनसे कि तुम क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो? सच्चा हीरा यही है, क्योंकि वो स्त्रियां अपने बेटों को हीरा बताती थी। लेकिन बूढ़ी महिला ने क्या कहा कि असली सच्चा हीरा तो यही है। इसलिए कहा गया है कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। इस बात का मतलब ये है बच्चों कि कुछ व्यक्ति या कुछ लोग सिर्फ झूठी तारीफें करते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन वो काम कुछ भी नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं और काम को करके दिखाते हैं। तो हमें झूठी किसी की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, ना खुद के लिए कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए। तो बच्चों, पाठ हमारा पूरा हो चुका है। इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। पढ़ के देखना है और कहानी को समझना है, ताकि आप प्रश्न उत्तर याद करो तो आपको दिक्कत ना आए। धन्यवाद।